प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप सब आनंदित और मगन हो गए। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। जो आज का हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 8 का 24, इस वचन को कोई पढ़ेगा। जो आज का टॉपिक है आने वाले न्याय से संबंधित चेतावनी। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। इसीलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। हालेलुया। और 25 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि उसने उनसे कहा, तुम कौन हो? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो आरंभ से तुमसे कहता आया हूँ। और 26 में देखेंगे कि तुम्हारे विषय में मुझे बहुत ही कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उसे सुना है वही मैं जगत से कहता हूँ। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उदाहरण में देखेंगे तो किस तरह से लिखा हुआ है 24 में कि यीशु ने कहा कि केवल उस पर विश्वास करने पर यहूदी लोग पाप और अंधकार के से इस संसार से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या करा था कि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करा और उन्होंने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिना विश्वास करे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उन्हें यीशु ने जो कहा था उस पर विश्वास करना चाहिए कि वे परमेश्वर का पुत्र मसीह था। सचमुच अपने पापों में मर जाओगे, इसका मतलब यह है कि वे बिना पछताव किए और क्षमा प्राप्त किए बिना ही जाओगे। किसी व्यक्ति का पाप में मर जाना या नरक में अनंत काल के व्यतीत करना ही हमारे लिए केवल ये विश्वास करना प्राप्त नहीं है कि यीशु मसीह एक महान व्यक्ति या एक महान शिक्षक या एक महान भविष्यवक्ता। तो हमें ये विश्वास करना चाहिए कि वह इस संसार का उद्धारकर्ता व परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। अगर हम ये यहूदी लोग भी ऐसा विश्वास करते तो ये भी नरक में जाने से बच सकते थे। और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारा उद्धार करता है तो वो बचाए जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति से कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। जो हूँ सो का मतलब है कि जो पहले परमेश्वर था और अब भी है। तो मैं इस के बारे में आपको कुछ एक गवाही बताना चाहती हूँ। गवाही क्या बताऊँ मैं, मेरे पास ऐसी वीडियो आती रहती है जो मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं क्या करूँ कि मतलब लोग जो मर्जी मुंह में आता है बोल देते हैं। तो मैंने एक वीडियो को देखा कि उसमें एक लेडीज कहती है कि 15 दिन के अंदर अंदर एक पास्टर का सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं कह रही अच्छा, मैंने उस वीडियो को देखा तो सही, और जब मैंने सुना अब मैंने क्या करा, मैं भी प्रार्थना करूँगी कि 15 दिन के अंदर अंदर क्या खत्म होने वाला है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैंने नाइट प्रेयर करी और मैंने भोर को उठ कर भी प्रेयर करी, मुझे नाइट प्रेयर में भी एक ही अगुवाई हुई कि पंजाब की कलेसिया बहुत ज़्यादा से और बहुताई से बढ़ेगी और एक मजबूत कलेसिया बनेगी। चाहे पासवान लोग कितना भी लड़ाई झगड़ा करते रहे छोटी छोटी बातों को लेकर, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो कि पुराने नियम में अगर देखोगे ना तो दाऊद राजा के बारे में किस तरह से वो एक राजा होने के बावजूद भी गलतियां करता था, तो परमेश्वर थोड़ी थोड़ी विपत्तियां डालकर पता है उन्हें क्षमा भी करता था। और सुलेमान राजा ने भी गलती करी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे पूर्ण राज्य नहीं छीना था। तो वो परमेश्वर जो है वो छोटी सी बात के लिए बॉलीवुड के आने की वजह से कोई उसने तो गलत नहीं करा पासवान ने। उन्होंने जो बोला, मैं कलेसिया की ये गलती समझती हूँ कि उनको हालेलुया नहीं बोलना चाहिए था। पहले हर शब्द को सुनना चाहिए हमें कि हमसे किस शब्द पे हमें हालेलुया बोलना है, कि परमेश्वर की महिमा का मतलब क्या है, कि हमें किस तरह से हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। हर एक शब्द पे नहीं, वो बंदा क्या बोल रहा है पहले उसे देखो कि वो क्या बोल रहा है। तो मैं कलेसिया के लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके अगर कोई स्टेज पे आता है तो हालेलुया थोड़ा सोच समझ के बोले और परमेश्वर के वचन को सुन के बोले। तो मैं परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करती हूँ। और मैं सच बता रही हूँ कि पंजाब की कलेसिया एकदम इतनी मजबूत कलेसिया बनेगी, चाहे कोई कुछ कहता रहे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। कोई तो ये कहता मैं अकेला लाखों लोगों को संभाल लिया हूँ। अरे भैया, लाखों लोगों को कोई नहीं संभाल सकता, सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपके साथ खड़ा है। अगर परमेश्वर आपकी ओर ना हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो वो परमेश्वर है सब कुछ करने वाला है। तो आप मेरे बहनों भाइयों, आप मसीह विश्वासी भाइयों, आप पता है क्या करें, परमेश्वर पर विश्वास रखो। अगर कोई भी वीडियो ऐसी डाली है, आप उस वीडियो पर विश्वास मत करो, आप खुदावन पर विश्वास करो। तो लोग तो पता नहीं क्या क्या फेक वीडियो डालते रहते हैं और एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। तो आप बुराई की तरफ ना देखें, आप सच्चाई की तरफ देखें कि हमारा प्रभु सच्चा है और वो सच्चा परमेश्वर जो है जो आपको और मुझे आशीष देना चाहता है।
जब लोग उसके पास जा रहे थे तो यूहन्ना ने कहा कि ये सांप के बच्चों तुम्हें किसने बहका दिया, तो वो मसीह लोगों को नहीं कह रहे, वो उनको कह दिया था जो लोग उसके पीछे जा रहे थे। अन्य जाति और भी लोग थे जो विश्वास करने के लिए जा रहे थे, और एकदम कहते हैं ना वचन में लिखा है कि सारी जाति के लोग मुझे दंडित करेंगे और वो पानी की तरह बहते हुए आएंगे। तो अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि आप खुदावन पर विश्वास करो, आप परमेश्वर ने जो अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा है आप उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और उस पर विश्वास करें। आप लोगों की बातों में ना आए, बाइबल भी आपके हाथ में, आप बाइबल से पढ़ो और बाइबल पढ़ के आप वचन प्रार्थना करो। जितनी आप बाइबल पढ़ के प्रार्थना करोगे उतना ही परमेश्वर का वचन आपके जीवन में फलवंत होगा और आप खुद में खुद फलवंत होगे। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ, खुदावन ने हमें ये मौका दिया प्रार्थना के लिए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप ही हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है मेरे राजा, आप स्तुति के जोग हैं मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। आपसे विनती करती हूँ मेरे खुदावन, जो छोटी छोटी बातों के पीछे ज़्यादा बातें बढ़ रही हैं मेरे खुदावन, मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे खुदावन इस बात को ख़त्म करें पिता, कि बात को ज़्यादा ना बढ़ाएं मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ जो लोग वीडियो को डालते हैं आप उन्हें भी समझ बुद्धि दीजिए पिता, कि वो लड़ाई को ना बढ़ाए प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर, आप लड़ाई झगड़ों को नहीं, आप कलेशों को नहीं प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी हर एक बात भलाई को उत्पन्न करती है प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती खुदावन हर एक मसीह विश्वासी के लिए खुदावन, कि वो किसी की भी बातों में ना आए और वो आप पर विश्वास करे कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। तो प्यारे पिता परमेश्वर की लोग इनकी बातों पर भटक न जाए मेरे जो वो परमेश्वर, क्योंकि शैतान ताक में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। तो प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपके दोनों दासों को भी आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर। जो भी गंदी बुरी आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रही है पिता परमेश्वर, मैं उस गंदी बुरी आत्मा को मैं इस नासरी के नाम से नष्ट करती प्यारे पिता परमेश्वर। वो एक मन होकर प्रार्थना करें मेरे खुदावन, ताकि बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती पिताजी, जितने लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं हमारी वीडियो को देखते हैं, कि को आशीष और बरकत देना प्यारे पिता परमेश्वर, की वो लोगों की बातों पर विश्वास ना करें, वो आपके वचनों पर विश्वास करें, वो आपके वचनों को पढ़ने वाले नहीं पिता, आपके वचनों पर चलने वाले बन जाए मेरे खुदावन, ताकि आपका वचन उनके जीवन में फलवंत हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। उनके घरों में कैसी भी कोई परेशानी है, लड़ाई है, झगड़ा है, कलेश है, बेरोजगारी है पिता, आप उनकी सारी परेशानियों को दूर करें पिता परमेश्वर। और जिनके घरों में बीमार हैं आप उन्हें चंगा करें मेरे खुदावन। और जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आप उनकी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना, कि हमारी वीडियो से बने रहना, उनके लिए भी व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। उन्हें बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना पिता। आपने हमारी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करते हैं। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं मेरे खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे।